थोड़ा सा बात करते हैं पब्लिशिंग ग्रुप की। देखिए मेरा जो फील्ड है ना वो वैसे तो केमिकल साइंस का है, लेकिन उसके अंदर बहुत से फील्ड ना उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं। जैसे मैं जिन जर्नल में पब्लिश करता हूँ उन जर्नल में मटेरियल साइंस के पेपर पब्लिश होते हैं, फिजिक्स के पब्लिश पे होते हैं, मेडिकल साइंस के, नैनो मटेरियल्स के, बायो मेडिसिन के, और बहुत से नैनो मटेरियल्स के, एनर्जी मटेरियल्स के, थिन फिल्म्स के, सोलर सेल्स के। ये काफ़ी 7-8 फील्ड हैं जो मेरे फील्ड से रिलेटेड, इवन कैंसर रिसर्च के मेरे फील्ड से रिलेटेड जर्नल में पब्लिश होते हैं। तो अब आप जो फ़र्क करो, कुछ ऐसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस केमिकल साइंस पे ही करूँगा जो मेरा फील्ड है, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि उस फील्ड में बहुत से और रिलेटेड फील्ड हैं जो आ जाएंगे, कम से कम 8-10 फील्ड आ जाएंगे। तो मैं ना 5 पब्लिशिंग ग्रुप्स को ना हमेशा कंसंट्रेट या कंसिडर करता हूँ अपने पेपर के लिए। अगर मेरा पेपर उन 5 पब्लिशिंग ग्रुप में, फर्स्ट मैंने एक में किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, 5वें में किया, अगर मेरा पेपर, ये मैंने खुद से अपने लिए ना यार्ड स्टिक बनाई हुई है, अगर मेरा पेपर उनमें पूरा नहीं आता तो मैं नॉर्मली अपने पेपर को कूड़े में फेंक देता हूँ। मैं उसको नॉर्मली पब्लिश नहीं करता, आई डोंट ट्राई टू पब्लिश। अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा तो मुझे लगेगा मेरा काम, माई पेपर, माई वर्क इज़ नॉट वर्थ पब्लिशिंग, मैं उसको पब्लिश कभी नहीं करूँगा। ऐसा कभी आज तक वैसे हुआ नहीं, लेकिन मैं एक यार्ड स्टिक बता रहा हूँ। मैं उन 5 जर्नल्स में रहता हूँ, उन 5 पब्लिशिंग ग्रुप में रहता हूँ, मैं बाहर कभी नहीं गया। तो पहला पब्लिशिंग ग्रुप है जिसको मैं कंसिडर करता हूँ वो है ACS, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। दूसरा है RSC, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, या इंग्लैंड का कह लें। तीसरा वाइले है जो कि जर्मनी का है। चौथा एल्सवेयर है, एल्सवेयर अब यूरोप का है, नीदरलैंड्स है इसका बेसिकली, लेकिन ये यूरोप का है। और 5वां है स्प्रिंगर, वो भी मोस्टली यूरोप का है। तो मैं इन 5 में रखता हूँ। स्प्रिंगर तक आम तौर पे ना मुझे बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा मोस्टली पेपर या ACS में या RSC या वाइली में, या बहुत हो जाए तो एल्सवेयर में जाना पड़ता है। मोस्टली साइंस डायरेक्ट एल्सवेयर कह लें। मोस्टली मेरा इन 3 में ना पहले 3 में पब्लिश या एक्सेप्ट हो चुका होता है। तो मैं इस तरह करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ACS के बारे में, ACS के कुछ जर्नल्स का आपको बताता हूँ। ACS का जो टॉप का जर्नल है ना, उसका नाम है JACS, या जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। उसका 13 या 14 के इम्पैक्ट फैक्टर है, लेकिन वो बहुत मोस्ट प्रेस्टिजियस केमिस्ट्री का या केमिकल साइंस से रिलेटेड फील्ड का ना जर्नल समझा जाता है। इसके अलावा इसी में और जो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं, उनमें मटीरियल्स का है, जनरल मटीरियल केमिस्ट्री का। फिर ACS नैनो है, बहुत ज़बरदस्त जर्नल है। अभी एक नया आया है ACS नैनो एनर्जी, नैनो लेटर आ गया है, फिर नैनो एनर्जी आ गया, उसका भी 12 या 13 इम्पैक्ट फैक्टर है। ACS कैटालिसिस का भी 12-13 इम्पैक्ट फैक्टर है। ACS सेंट्रल साइंसेज है। फिर अप्लाइड मटेरियल इंटरफेस है। ये सारे जर्नल के 10 के आसपास या 10+ इम्पैक्ट फैक्टर हैं। प्लस आप देखिए ACS की वेबसाइट पे तकरीबन एवरी ईयर दे लॉन्च 4-5 न्यू जर्नल्स। तो आप आसानी से ACS को लिखें गूगल पे और उसके जर्नल्स देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जर्नल है। अकाउंट ऑफ केमिकल रिसर्च है। बेसिकली ये टेक्निकल पेपर तो नहीं है इसमें पब्लिश होता, लेकिन इसमें आपकी अपनी पेपर का ना, अगर आपके 10-15 पेपर हैं किसी फील्ड में इंक्लूडिंग ACS जर्नल्स, तो आप उस पर एक अकाउंट लिख सकते हैं। नॉर्मली दे इनवाइट करते हैं, लेकिन बट इन सम केसेस यू कैन आल्सो टेक इनिशिएटिव टू राइट एन अकाउंट। उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर 20+ है। फिर ACS का जो सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, वो टेक्निकल जर्नल तो नहीं है, वो रिव्यू है, उसका नाम है केमिकल रिव्यू। उसका 50 के आसपास इम्पैक्ट फैक्टर है। तो आप लोग देख सकते हैं। ये रफली सा मैंने आपको बता दी ACS का। ACS मेडिसिन केमिस्ट्री भी है, मेडिसिन के 2-3 बर के जर्नल्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है ACS का। लैंगमायर है, आल्सो बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है। जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री ABC, ये जर्नल्स हैं। इनके भी इम्पैक्ट फैक्टर 4 से 6 के दरमियान है। फिजिकल केमिस्ट्री लेटर है, उसका 7-8 के दरमियान इम्पैक्ट फैक्टर है। ACS ओमेगा भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस तरह के और भी जर्नल है, मेरे ख्याल में 15-20 तो मैंने आपको नाम बता दिए, बाकी आप और देख सकते हैं। तो आप इन जर्नल्स को देखें जो मैंने बताए हैं, प्लस और भी, और अच्छे से उनका जाके इम्पैक्ट फैक्टर देखें, उसका स्कोप और थीम अच्छी तरह से पढ़ें, और कम से कम 5-10 जो रिसेंटली पेपर है आपके फील्ड के, उनको अच्छी तरह से पढ़ें। फिर आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इफ़ यू वांट टू टारगेट दैट जर्नल, दैट स्पेसिफिक जर्नल। दूसरा बात करते हैं RSC की, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का जो सबसे प्रेस्टिजियस टेक्निकल जर्नल है, उसका नाम है केमिकल साइंसेज। उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर 10+ या 10 के आसपास है। फिर जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री A है, उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर 10+ है। उसके अलावा केमिकल कम्युनिकेशन है, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है। नैनो स्केल है, नैनो होराइजन्स है, नैनो स्केल लेटर है। 3-4 और नए जर्नल्स आए हैं RSC के। RSC एडवांसेस है, कैटालिसिस लेटर्स, कैटालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, PCCP है, न्यू जर्नल ऑफ केमिस्ट्री है, डाल्टन ट्रांसैक्शन है। मेरे 10-12 मैंने आपको नाम बता दिए हैं। आप इसके अलावा और भी देख सकते हैं, यू कैन ईजिली सर्च, काफ़ी ज़्यादा पेपर मौजूद हैं उसमें। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन पे आता हूँ। तो ये RSC के बारे में हो गया। RSC का भी उसी तरह से है कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि मैंने केमिकल साइंसेज में पेपर पब्लिश करना है जो कि बहुत प्रेस्टिजियस है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा उसके स्कोप और थीम के बारे में, प्लस रीड 5 and 10 रिसेंट पेपर रिलेटेड टू योर फील्ड। आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिर कि ये वर्थ है, मेरा डेटा
या मेरा रिजल्ट जो है दिस इज़ सुटेबल अप्रोप्रिएट है इसमें जाने के लिए कि नहीं जाने के लिए। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था केमिकल साइंस में, लेकिन मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया था। देन आई ट्राइड इन मटेरियल केमिस्ट्री, उसमें पब्लिश हो गया था, उसका भी बहुत इम्पैक्ट फैक्टर। फिर केमिकल साइंसिस का भी एक रिव्यू है, उसका नाम है केमिकल सोसाइटी रिव्यू। वो केमिकल रिव्यू था, इसका नाम है केमिकल सोसाइटी रिव्यू। इसका भी 35 के करीब इम्पैक्ट फैक्टर है शायद केमिकल सोसाइटी रिव्यू का। एक और आरएससी का जर्नल है जो लॉन्च तो अमेरिकन ग्रुप ने किया, लेकिन वो आरएससी में है, उसका नाम है एनर्जी एनवायरमेंटल साइंस। उसका मेरे ख्याल में 34 या मतलब 30+ इम्पैक्ट फैक्टर है उसका। और दिस हाईली प्रेस्टीजियस जर्नल है। वो कैलटेक के एक प्रोफेसर है नेथन लुइस, वो इसका एडिटर है। नेथन लुइस प्लस डैनियल नुसेरा भी है उसमें शामिल। ये आरएससी के जर्नल्स हो गए। अब तीसरे नंबर पे आता हूँ वाइली का। मैं उसी तरतीब से चला हूँ जिस तरतीब से मैं रहता हूँ। वाइली के अंदर, वाइली अब स्पेसिफिकली ना केमिकल साइंस का जर्नल्स, केमिकल साइंस का पब्लिशिंग ग्रुप नहीं है, तो वाइली में मैं कुछ केमिकल साइंस के जर्नल्स का बता देता हूँ। उसमें सबसे टॉप का जर्नल है जो केमिस्ट्री में आता है या मटेरियल्स के रिलेटेड आता है, उसका नाम है एंगवांते केमी। जर्मन का वर्ड है, इसका मतलब है अप्लाइड केमिस्ट्री। उसका इम्पैक्ट फैक्टर 12 या 13 के दरमियान है, लेकिन उसकी वर्थ आपको बताता हूँ कि जो नेचर साइंस के बाद पेपर होता है वो तकरीबन जैक्स या एंगवांते केमी में पब्लिश होता है, तो इतनी बड़ी इसकी वैल्यू है एंगवांते केमी की। तो एंगवांते केमी के बाद मटेरियल साइंस के कुछ जर्नल्स हैं, जैसे एडवांस एनर्जी मटेरियल है, उसका मेरे ख्याल में 25 के करीब इम्पैक्ट फैक्टर है। फिर एडवांस मटेरियल्स है, उसका भी 20+ इम्पैक्ट फैक्टर है। स्मॉल है, उसका 10 के करीब इम्पैक्ट फैक्टर है। फिर उसके कुछ जर्नल्स हैं बड़े यूनिक से, उनका नाम है कैम मेड कैम है, कैम फिज कैम है, कैम इलेक्ट्रो कैम है, कैम एनर्जी कैम है, और कैम सेलेक्ट केमिस्ट्री सेलेक्ट है, कैम प्लस कैम है। इस तरह के जर्नल्स आप आसानी से देख सकते हैं उनको कि किस तरह का जर्नल्स है। और जैसे मैंने बात की, इस वाइली में भी ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू पब्लिश इन वाइली, तो वाइली से रिलेटेड अपने पेपर को, वाइली से रिलेटेड पेपर्स को पढ़ें, स्कोप पढ़ें, फिर देखें आपका डेटा कहाँ पे फिट आता है। एंड एज सून एज यू फील कि फलाने पेपर जर्नल्स के लिए आपका डेटा फिट आता है, तो यू जस्ट गो हैड एंड परस्यू फॉर दी सबमिशन एंड एवरीथिंग। अच्छा, वाइली का ना स्पेसिफिक रिव्यू जर्नल नहीं है कोई भी, तो वाइली के मोस्टली ये जर्नल्स के अंदर ही रिव्यू के हैं, तो आप पहले जर्नल ही रिव्यू पेपर पब्लिश करते हैं टेक्निकल पेपर के साथ, तो यू कैन ईजिली आस्क देम एंड परस्यू फॉर द रिव्यू पेपर आल्सो। 3 हो गया, चौथा है एल्सफेयर का। एल्सफेयर्स के भी एल्सफेयर में अब मिलियंस ऑफ जर्नल्स हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड, मेडिकल साइंस, नैनो मटेरियल्स, एनर्जी, ये सारा कुछ मिलियंस ऑफ जर्नल्स हैं। तो मैंने बहुत कम एल्सफेयर में पब्लिश किया, ज़्यादा पब्लिश नहीं किया, लेकिन आपको मैं कुछ जर्नल के नाम बताता हूँ। कैटालिसिस के जर्नल्स हैं, अप्लाइड कैटालिसिस ABC हैं, इसके अलावा मटेरियल्स के जर्नल हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जर्नल हैं, और रिव्यू का भी एक जर्नल है, आप उसमें आसानी से पब्लिश कर सकते हैं। और उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री का आपको बता दिए, जनरल पावर सोर्सेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा जर्नल है उसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्ट है, इलेक्ट्रोएनालिटिकल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन है, बेतहाशा आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं स्प्रिंगर पे मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ एक दफ़ा पेपर पब्लिश किया था, क्योंकि वो मेरा स्पेसिफिक पेपर था स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, तो मैंने सिर्फ एक पब्लिश किया था, जर्नल ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो स्प्रिंगर में आपसे देखें, स्प्रिंगर के कैटालिसिस के जर्नल्स हैं, टॉपिस्टीन के कैटालिसिस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जर्नल्स हैं स्प्रिंगर में। स्प्रिंगर के ना इम्पैक्ट फैक्टर थोड़े से कम हैं, तो मैं इसलिए स्प्रिंगर में मोस्टली जाता नहीं हूँ, मेरी प्रायोरिटी होती नहीं है स्प्रिंगर में जाने की। तो ये है, तो आपको मैंने सारा 5 पब्लिशिंग ग्रुप का बता दिया है। अब आप इन पब्लिश ग्रुप को देखें, और भी होंगे, लेकिन मैं इन्हीं में रहता हूँ, मैं इनसे बाहर लिखता। अब फिज़िक्स वालों के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स के जर्नल्स हैं, इस तरह से RSC के भी जर्नल होंगे, इंग्लैंड के वाइली के फिज़िक्स जर्नल देख सकते हैं आप। एल्सवेयर में बेतहाशा फिज़िक्स के जर्नल्स हैं, और मेडिकल साइंसेज के, मटेरियल साइंस के फील्ड के, तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड कोई भी या और भी कोई फील्ड है, आसानी से जर्नल सर्च करें, जैसे मैंने आपको बोला, लिस्ट बना लें, और कम से कम हर पब्लिशिंग ग्रुप के ना 5 के करीब जर्नल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो 5 पब्लिश ग्रुप्स हैं, लेट्स से रफली अराउंड 20-25 जर्नल्स, दे मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए उनका स्कोप, थीम और सारा कुछ, तो उसके मुताबिक आप अपना डेटा कंपाइल करके पेपर प्रिपेयर करें, और देन अच्छा सा कवर लेटर बना के, और कवर लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ यू एड्रेस टू द एडिटर एंड लेट्स से रिव्यूअर्स अबाउट योर पेपर। तो इसमें जब हम पेपर की बात करेंगे किसी सेशन में, नेक्स्ट इन फ्यू और सम नेक्स्ट कमिंग सेशन, देन आई विल टेल यू। तो ये थोड़ी सी बातें बताने की ज़रूरी थी, मैंने आपको बता दी।